सबको जय मसीह की। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक नया अवसर और हमें एक नया मौका दिया है कि हम उसके चरणों में आए, उसकी हुजूरी में आए, उसकी स्तुति और महिमा और उसको आदर दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जीवित है, वो धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन के द्वारा इस सर्विस को जो भी विश्वासी अटेंड कर रहे हैं, हम उन लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन सभी को हम ग्रीट करते हैं। सबको जय मसीह की। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम बाइबल के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे। उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे दिल को छुएगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बातें करेगा, परमेश्वर हमारे नया मार्गदर्शन देगा और परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बाइबल अध्ययन में जाएंगे और उसके बाद हम आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर पिता, फिर से परमेश्वर पिता आपने हमें एक नया अवसर दिया, परमेश्वर पिता हमें नया मौका दिया। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता आप कितने प्यारे और आप कितने भले परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता हालेलुया, हम जहाँ कहीं भी रहे परमेश्वर पिता हालेलुया, आपका अनुग्रह हाँ परमेश्वर पिता हमारे साथ रहता है परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें कभी नहीं त्यागेगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज की इस आराधना सभा के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन प्रभु जी हमारे बीच में परमेश्वर पिता आप उपस्थित होइए परमेश्वर पिता। हालेलुया। जैसा आपका प्रतिज्ञा का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हुए उनके बीच में मौजूद होता। खुदावन परमेश्वर पिता हम आपका प्रेजेंस, आपकी हुजूरी, आपके सामर्थ को अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज परमेश्वर हम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको अपने रूह से भर दीजिए, सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। खुदावन परमेश्वर पिता ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर पिता जो आज परमेश्वर पिता इस सर्विस को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके दिलों को, उनके मनों को यीशु के नाम से छुइए परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर जो निराश है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आशा भर दीजिए। जो दुख में है परमेश्वर पिता, वो खुदावन परमेश्वर पिता उनको परमेश्वर पिता आनंद से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता हालेलुया, आज इस आराधना की सभा के द्वारा परमेश्वर पिता उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। खुदावन तो दया कर परमेश्वर पिता, हम सब तेरे हाथों में समर्पित होते हैं परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना को परमेश्वर पिता सुनने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम बाइबल की पवित्र शास्त्र के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे और हमारे बीच में ब्रदर अश्विन है, वो आएंगे और बाइबल के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ भाग को पढ़ेंगे और जो कि लिखा है भजन संहिता 125। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलने का नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के जैसे हमने पढ़ा है कि यहोवा हमारा एकमात्र परमेश्वर जो हमारे भरोसे के योग्य है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में चले और उसके नाम के भजन गाएं और उसकी उपस्थिति में हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कितना सुंदर वचन और भाई अश्विन ने पढ़े। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के तुल्य है। हालेलुया। वो कभी नहीं टलते हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। धर्मी का घर सदा बना रहता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी का वंश सदा जीवित रहता है, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। आइए उस पवित्र परमेश्वर को हम महिमा दे, हालेलुया। अपने अपने आवाज़ को उठाए, हालेलुया। हम चुप ना रहे, हालेलुया। उस परम पवित्र परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाए, हालेलुया। उस पवित्र नाम का हम धन्यवाद करें, हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। ये गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद
परेशानियों में, हालेलुया, जब हमें लगता है कि हमारे लिए सब द्वार बंद हो गए हैं, परमेश्वर हमारे लिए नई आशा का द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी कठिनाई आती है, ऐसे दुख आते हैं, हमें लगता है कि ये परिस्थितियां हमारे जीवन से कभी नहीं जाएंगी, हालेलुया, हम हार मान जाते हैं, हालेलुया। मगर हमें ये याद रखने की जरूरत है, हालेलुया, जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया था तब वो अमालेकियों के ऊपर विजय लाभ किया था, हालेलुया। जब इजरायली लोग, हालेलुया, यरीहो के चारों ओर परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे तो यरीहो जैसा मजबूत दीवार वो टूट गई थी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पौलुस और सीलास बंदी घर में जब परमेश्वर की आराधना की, हालेलुया, तो उनके सारे बंधन खुल गए, सिर्फ उनके नहीं बल्कि उनके चारों ओर जितने भी बंदी थे उनके सारे बंधन खुल गए, हालेलुया। जब हम आज परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करेंगे, हालेलुया, तो हमारे जीवन में भी, हालेलुया, हम सारी परिस्थितियों पर हम विजय लाभ करेंगे, हालेलुया। चाहे हमारे जीवन में कितनी बड़ी बाधाएं हो, कितनी बड़ी कठिनाई हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम, हालेलुया, जब हम परमेश्वर को आराधना करेंगे वो सारे प्रॉब्लम की दीवार यीशु के नाम से गिर जाएंगे, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे, हम सारे बंधन से आजाद हो जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का, हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आराधना में छुटकारा है और आराधना में चंगाई है, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई। इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया, उसे जवाब दें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर और आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। साथ में गाएंगे, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा
तेरी स्तुति और आराधना इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर को जलाल देंगे, हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. Praise the Lord.
कोई दूसरा नाम नहीं है जो नाम के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है। हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया, आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। आपके तुल्य, आपके समान कोई भी नहीं है परमेश्वर पिता, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, आप ना कोई पत्थरों में बसते हो परमेश्वर पिता, ना कोई मूर्तों में बसते हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर पिता, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, परमेश्वर चुना है प्रभु जी, हालेलुया। तेरी पवित्र आत्मा की रूह से उन्हें भर दे परमेश्वर पिता, हालेलुया। खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया, तूने समझ की आत्मा दे, तूने ज्ञान दे, तूने बुद्धि दे परमेश्वर पिता, हालेलुया। और खुदावन परमेश्वर पिता, जो भी वो वचन बोएंगे परमेश्वर पिता, हालेलुया, उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक के मन और प्राण और हृदय को परमेश्वर पिता तू छू ले परमेश्वर पिता, मन को, जीवन को यीशु के नाम से बदल दे परमेश्वर पिता, हालेलुया। खुदावन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, प्रभु तू दया कर परमेश्वर पिता, हालेलुया। आज का समय को परमेश्वर पिता, हालेलुया, जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, इस समय परमेश्वर पिता सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा परमेश्वर पिता तेरे जलाली नाम को देकर ये प्रार्थना मेरे प्रिय यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। आज NLAG की चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में सबका स्वागत है। जो भी फेसबुक, यूट्यूब और हमारे एप्लीकेशन के द्वारा जुड़े हैं, परमेश्वर सबको आशीष देगा। आज की इस आराधना में, शुभ दिन में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। अभी तक हम परमेश्वर की आराधना गीतों के जरिए से करते आए हैं। परमेश्वर हमें बेउम्मीद के हमें नहीं छोड़ेगा। जो भी उम्मीद से हम आए हैं उसको परमेश्वर पूरा करेगा। जो बीमार आया है उनको चंगाई देगा। वो कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए से हमें तृप्त करेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। आज के ध्यान के लिए हम वचन निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 98 का 11। यशायाह नबी की पुस्तक 98 का 11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इन महामारी के दिनों में जब लोग परेशान हैं और बहुतों की नौकरी चली गई है, अर्थ जो है बहुत ही निचली स्तर पर है, लोग परेशान हैं, दिक्कतों में पड़े हैं, परमेश्वर की इस वाचा को हम अपने मन में सजोएं। परमेश्वर का वाचा है, वायदा है, परमेश्वर यहोवा हमें लगातार लिए चलेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा हमेशा वो हमें लेकर चलेगा। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। यही नहीं, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसने सब कुछ बनाया और सारी मानवता को बनाया और अपने स्वरूप में बनाया, आप और मुझे बनाया, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। चाहे महामारी आ जाए, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाएं, कैसी भी समय हो, परमेश्वर आपको और मुझे लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर का वायदा है कि हमें लगातार लिए चलेगा। ऐसा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी और सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो कहता है कि तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें लगातार लिए चलेगा तो हमें डर किस बात का है। हमें जो है आश्वस्त होकर जीवन बिताना है, उसकी स्तुति महिमा करते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए जीवन को बिताना है। परमेश्वर के वायदे पर हम विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। जब इजरायली गुलामी से, मिस्रियों की गुलामी से 430 साल की गुलामी के बाद जब परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया और उन्होंने चिन्ह और चमत्कार को देखे, उसके बाद भी जब वे मूसा की अगुवाई में कनान के देश में जा रहे थे, शहद और दूध के बहने वाले उस देश की तरफ जा रहे थे, परमेश्वर की अगुवाई में, मूसा के नेतृत्व में जब वे लोग जा रहे थे, लगभग 30 लाख लोग थे। वे लोग जाते हुए, वे लोग, उन लोगों को जो है मन्ना से परमेश्वर ने तृप्त कराया और जो है पानी से उन्हें तृप्त कराया। जो भी उनकी ज़रूरत थी उनको परमेश्वर ने पूरा किया। तब जो है इजरायली मन्ना से जो है परेशान हो गए, बोर हो गए। उन्होंने कहा कि हमें मांस चाहिए। तो परमेश्वर ने उनको इस प्रकार कहा कि वो मांस खिलाएगा। तब मूसा कहता है, गिनती की पुस्तक 11 का 21 में, फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर खाते ही रहेंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मूसा को शक हो गया। वो कहता है कि हमारे पास 6 लाख प्यादे हैं और उनकी पत्नियां और बच्चे मिला के लगभग 20 लाख लोग हैं, उनको जो है मांस कैसे खिलाओगे? वो कहता है कि सारे भेड़ बकरियों को, पानी में जो मछलियां हैं सबको मार देंगे क्या, तब जाके इनका पेट भरेगा? लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरा हाथ अभी छोटा नहीं हुआ है, तू देख मैं कैसे इनको मांस खिलाता हूँ। इतना मांस खिलाऊंगा कि ये लोग
थक जाएंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उनको मांस से तृप्त किया। परमेश्वर लगातार उनके साथ रहा, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता रहा। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32:12 में लिखा है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता नहीं था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यहोवा हमारा सक्षम परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है जो अगुवाई करता है। हालेलुया, हम आश्वस्त होकर आज भी उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर जो है हमें प्रेम करता है। यही नहीं 14 वचन में कहता है, व्यवस्था विवरण 32:14 में इस प्रकार लिखा है, गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध और मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु भी पिया करता था। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर उत्तम भोजन से इज़राइलियों को तृप्त करता रहा। हालेलुया, जो भी परमेश्वर पर भरोसा करते थे उनको परमेश्वर उत्तम भोजन दिया करता था। हालेलुया, उसका वर्णन हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वें अध्याय में हम देखते हैं। परमेश्वर अकेला ही सबकी अगुवाई करता था। लगभग 20 लाख लोग थे उस समय और उनकी अगुवाई परमेश्वर यहोवा निरंतर करता था। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, कल आज और कल न बदलने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, जो कहता है मैं लगातार तुम्हें लिए चलूँगा। भाइयों और बहनों, आज जो इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, जो शरीर के रूप में प्रकट हुआ और हमारी खातिर उसने क्रूस की मृत्यु सही और आज सिंहासन पर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है कि हम लोग निर्दोष और निष्कलंक पाए जाएं। हालेलुया, हमारे लिए पवित्र जीवन की विनती कर रहा है, मानवता के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हर एक मनुष्य सच को जान जाए। परमेश्वर की नाम की स्तुति। वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। हमें उस पर भरोसा रखकर अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करके जीवन बिताना है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जैसा हमने वचन को पढ़ा, वो कहता है लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। लगातार लिए चलेगा। उनको खाना दिलाया, पर खिलाया परमेश्वर ने और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। जब मन्ना से बोर हो गए, परमेश्वर ने उनको मांस खिलाया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इतना महान परमेश्वर आज भी हमारे लिए मौजूद है। अपने हाथों को फैलाकर कहता है कि मुझ पर ईमान लाओ, मुझे चख के देखो कि मैं कितना भला हूँ। हालेलुया। भाइयों और बहनों, यदि आप लोगों ने यीशु मसीह को आज भी अपना प्रभु नहीं जाना है तो ये समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, परमेश्वर को प्रभु जानें और अपने दिल को उसको दें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, लगातार लिए चलेगा। इन महामारी के दिनों में जब परेशानी हमें दिख पड़ती है, सारी बातें अंधकारमय सी दिख रही हैं, हमें परमेश्वर कहता है हमें लगातार लिए चलेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें जो है परेशान होकर जो है बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर हमें लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जब इज़राइलियों को लेकर चल रहा था, वो जो है मेघ के खंबे में होकर, दिन में मेघ के खंबे और रात को आग के खंबे में होकर उनके साथ रहता था। जहां उन्होंने तंबू गाड़ना होता था वहां वो रुक जाता था। मेघ के खंबे में होकर वो रुक जाता था। वे लोग वहां तंबू गाड़ते थे और जो है वहां पर रहते थे। और जब रात होती वो आग के खंबे में होकर जो है वो उनके सामने रहता। देख लीजिए, उधर जो जंगलों के रास्ते से वे लोग गए, उनको रास्ता नहीं मालूम था कनान का। वे लोग पूरे तरीके से परमेश्वर पे भरोसा करके चलते थे। जहाँ भी परमेश्वर उनको लेके जाता था उधर वो लोग चलते थे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आग के खंबे में होकर वो चलते थे ताकि जो है उधर जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो उनको दिख पड़े और जो है वे लोग बच जाएं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा अनुभवी परमेश्वर है, जिसने 6 लाख प्यादों को जो है मार्गदर्शन किया और 20 लाख लोगों को जो है उसने भोजन से तृप्त किया। वो परमेश्वर हमारे लिए भी मौजूद है। हालेलुया। वो अगुवाई करना जानता है, इसलिए हमें उस पर भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। एक बार एक जवान लड़की जिसको नौकरी चाहिए थी, डिपार्टमेंटल स्टोर में गई। उसके प्रबंधक से पूछा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो उसके प्रबंधक ने कहा कि तुझे क्या 15-20 लोगों को सुपरवाइज करने का अनुभव है?
क्या उन लोगों को संभाल पाएगी? तो उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे 4 छोटे भाई हैं, बड़े नटखट हैं, राउडी किस्म के हैं, बदमाश हैं, मेरे माता पिता का कहना नहीं मानते, लेकिन जब मैं घर में प्रवेश करती हूँ वे सांस रोककर दुम दबाकर एक तरफ बैठ जाते हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। प्रबंधक ने कहा, डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रबंधक ने कहा, तेरी तरह का हमें व्यक्ति चाहिए इस जगह के लिए, तो उसे नौकरी मिल गई। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है, अगुवाई करना जानता है, इसलिए हम आश्वस्त होकर चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो उस पर हम छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमें लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक 3:14 में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। हमारा परमेश्वर जो है सो है कहता है कि मैं तुम्हें लगातार लिए चलूँगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, हालेलुया, दिल पर हाथ रख के कहिए, परमेश्वर मेरा लगातार लिए चलेगा, परमेश्वर मेरा लगातार लिए चलेगा। हालेलुया, दिल खोल के बोलिए, हालेलुया, मानकर बोलिए, परमेश्वर मेरा लगातार लिए चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है जो हमें लगातार लिए चलेगा। हालेलुया, यही नहीं, वो हमें रास्ता दिखाते हुए चलेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर कहता है कि मैं रास्ता दिखाते हुए तुम्हें चलूंगा। निर्गमन की पुस्तक 13:21 और 22 में इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को आग के खंबे में उजियाला देने के लिए उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन को में चल सकें। यही नहीं, 22वें वचन में लिखा है कि रात के आग के खंबे को और दिन के मेघ के खंबे को उसने हटाया नहीं उनके सामने से, ताकि वे लोग भटक ना जाएं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज भी हमारा परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने से अपने नजरें नहीं हटाऊंगा और आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं कि आप भटक जाओ। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा निरंतर हमारे साथ रहेगा, हमें रास्ता दिखाते हुए लिए चलेगा। ये जो इज़राइली थे उनको रास्ता नहीं पता था कनान का, और वे लोग परमेश्वर पर आश्वस्त होकर जो है चलते थे। हालेलुया, उनको डरना नहीं पड़ा, उनके जूते छोटे नहीं पड़े, उनके कपड़े छोटे नहीं हुए। इन लगभग 40 सालों में परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर सब कुछ जो है नियंत्रण रखे हुए है। हालेलुया, उन दिनों में भी नियंत्रण रखा हुआ था और आज भी उसका नियंत्रण हम सब के ऊपर है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। वे लोग आश्वस्त होकर परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताते थे। यशायाह नबी की पुस्तक 30:21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कभी तुम्हें दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब भी हम रास्ता भटक जाएं, परमेश्वर की अगुवाई, उसका वचन हमें मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया, जैसे हमने पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक 30:21 में, हमारे कानों में ये आवाज़ पड़ेगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, बहुत बार हम लोग चौरस्ते पे आके खड़े हो जाते हैं, उत्तर जाना है या पश्चिम जाना है या पूरब जाना है, हमें पता नहीं रहता। और लेकिन परमेश्वर के सन्निधान में जब हम सुबह उठकर, जब भी हम परमेश्वर की अगुवाई में अपने आप को समर्पित करते हुए जब जीवन बिताते हैं, हमारी इन चौरस्ता के परिस्थिति में परमेश्वर हमें हमारे कानों में आवाज़ के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमें बोलेगा कि तुम इस तरफ चलो। हालेलुया, परमेश्वर रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करता हुआ चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। बहुत बार हम लोग जो है भटक जाते हैं। हम सेवकाई के दौरान हम लोग शिमला गए थे, वहाँ पर हम पर्चा बांटते हुए माल रोड में उतर रहे थे, तो इतना ज़्यादा ढलान था कि हम फिसलते फिसलते जो है किसी पे आ लगे, जो है किसी चीज़ पे जो है टकरा गए और जो है हमें चोट पहुँच गई। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। फिर बाद में हम जो है सहम कर खड़े हो गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें संभाला और हमें आगे लेकर चला। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, बुरी परिस्थितियां आ जाती हैं, जब हम जो है
फिसल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, हमारे घर में परेशानी और बहुत सी दिक्कतें आ जाती हैं, कर्जे की परेशानी और जो है घर में एक दूसरे से मेल न खाना, मन न मानना और कोई निर्णय लेने में परेशानी, बहुत सी बातें होती हैं जिसके लिए जो है हम लोग परेशान रहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ जब होगा हमें डरने की आवश्यकता नहीं, वो हमें लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है इब्रानियों की पुस्तक 12 का 1 और 2 में, परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करेगा, वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमें जो दौड़ परमेश्वर ने हमारे लिए तय की है उसको धीरज से दौड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यही तुम्हारी दौड़ है, कैसी भी परेशानी हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और चलाऊँगा। आप लोग परेशानी में होंगे, परिस्थितियाँ प्रतिकूल होंगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन परमेश्वर का वायदा है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। धीरज से दौड़ो। हालेलुया। धीरज से दौड़ो, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, उसकी आवाज़ को सुनते हुए। जब उसकी आवाज़ कहेगी कि यहाँ मुड़ो तो वहाँ मुड़ना है, पर हमें डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें चलाएगा। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। हमें रोज चलाएगा, रात और दिन चलाएगा, कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। हम ये नहीं सोचें कि आज चलाएगा और कल नहीं चलाएगा, हमेशा चलाएगा। 24 घंटे हमारे साथ रहकर हमारे जो है अगुवाई करेगा। दूसरी बात जो हमारे इस वचन में लिखा है, अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अकाल के समय में परमेश्वर हमें चलाएगा। अकाल का मतलब होता है जब कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा है, खाने के मोहताज हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक 10 का 3 में इस प्रकार लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी नहीं होने देता। धर्मी को यहोवा कभी भूखा नहीं रहने देता, मरने देता। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि हम लोग जो है उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है। भजन संहिता 33 का 19 में इस प्रकार लिखा है कि वह प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हालेलुया। हमारे प्राण को बचाएगा और हमें जो है अकाल के समय में हमें जो है जीवित रखेगा। हमें जो है अकाल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 37 का 19 में भजन संहिता में लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी, न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अकाल के समय में भी परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, हमारी जरूरतों को वो पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं। अकाल चाहे पूरे संसार में पड़ जाए, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, भोजन से तृप्त करेगा। किसी भी तरीके का अकाल, भौतिक रीति से यदि हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें भोजन से तृप्त करेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है जिसका वायदा है लगातार हमें चलाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे भी दिन थे जब पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक अच्छी नौकरी मुझे दी। हालेलुया। यही नहीं, परमेश्वर ने उस नौकरी में मुझे ऊंचा उठाया। हालेलुया। पैसों की कमी परमेश्वर ने मुझे कभी होने नहीं दी। हालेलुया। जब तनख्वाह मिली तो मैंने दशमांश दिया, भेंटों को दिया। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। सेवक प्रसन्न हो गया। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर की महिमा करते हुए और भेंट नियमित रूप से दिया करो, और जो है उसने काम करने में प्रोत्साहित किया। परमेश्वर के वचनों को उसने बताया। परमेश्वर की नाम की स्तुति। उसने वचन बताया, लूका की पुस्तक 6 का 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हमें दशमांश और भेंट को परमेश्वर के
विस्तार के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए देना है। जब परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर हमें और भी आशीष देता है। जब मैंने दशमांश और भेंटों को देना प्रारंभ किया, परमेश्वर मेरे साथ रहकर परमेश्वर ने मुझे और आशीष दी। मेरी तनख्वाह बढ़ गई और जो है पदोन्नति भी मुझे मिली। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देता है। हालेलुया। और जो है हमें भेंटों को देना चाहिए और परमेश्वर को दशमांश देना चाहिए। जब ऐसा करते हैं, हमें और भी परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। हम चख के देख सकते हैं, हम जो है परमेश्वर पे जो है विश्वास कर सकते हैं, परख के देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना भला है, वो हमें और भी देता है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर, हमें विश्वास करना है। यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि हमारे खातिर जो है वो है निर्धन हो गया। हालेलुया। तुम, दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जो है इतना प्रेमी है, वो हमारे खातिर जो है कंगाल हो गया ताकि हम लोग धनी हो सकें। हालेलुया। आज मैं धनी हूँ तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। हालेलुया। जो भी भाई बहन परमेश्वर के आशीष के द्वारा धनी हुए हैं, वे लोग परमेश्वर के कार्यों के लिए दिया करें। हालेलुया। भेंटों को दें, दशमांश को दें। जब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ऐसा करते हैं, परमेश्वर निश्चय ही आपको और भी आशीषों से जो है नवाजता है। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, उस पर हमें भरोसा करना है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अकाल के समय में हमें संभालेगा, हमें तृप्त करेगा। जब कोई घटी होगी, कोई कमी होगी, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। अब लोग, आज से मैं पूरा विश्वास के साथ आप लोगों को मसीह का प्रतिनिधि होते हुए कहता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को तृप्त करेगा। हालेलुया। आपको लगातार लिए चलेगा। आपके जीवन में कर्जे नहीं होंगे और जो है पैसों की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर आपको जो है तृप्त करेगा। आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर जो है पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यही नहीं, परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से तृप्त करेगा। आत्मिक दुखों को परमेश्वर हमारे जीवन से हटा देगा। हम जो व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि जो है हमें आत्मिक रीति से तृप्त करेगा। ऐसा दिन आने वाला है जब परमेश्वर का वचन लोगों को उपलब्ध नहीं होगा। वचन सुनना दुर्लभ हो जाएगा। वचन के अकाल आने वाला है। आमोस की पुस्तक 8:11 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। वचनों के भूख और प्यास आने वाले दिनों में होने वाली है। हालेलुया। हमें इसलिए चाहिए कि परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाएं, वचनों को अपने मनों में सजोएं, परमेश्वर के वचनों को याद करें, उसको अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम लोग जो है अच्छे गवाह बन जाएं, सच्चे गवाह बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पुराने नियम में शमूएल के समय में भी वचन दुर्लभ था। पहले शमूएल की पुस्तक 3:11 में लिखा है, जब शमूएल बालक था और यहोवा की सेवा टहल करता था, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों में भी वचन दुर्लभ था। आने वाले दिनों में भी वचन दुर्लभ होने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि वचन को हम पढ़ें ताकि हम आत्मा में मजबूत हो जाएं, सामर्थ्य को प्राप्त करें। जब वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थी बनाता है, हमें जो है शक्तिमान बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। हमारे साथ बातचीत करता है। हालेलुया। एक समय में अमेरिका के बिशप जो है चीन में अपने कलीसिया से मिलने गए। उधर कलीसिया जो है गुप्त कलीसिया थी और वो जो है एक बहन द्वारा नेतृत्व की जा रही थी। तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए वो बिशप जो है अंडरग्राउंड चर्च में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है हाथ मिलाया और उधर जो बहन थी आत्मा से परिपूर्ण थी, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, स्वागत है आपका। तो बिशप ने हाथ मिलाया,
जैसे ही बिशप ने उस बहन का हाथ मिलाया तो उस पे जो है ऐसा झटका लगा कि वो दूर जाकर गिर पड़े। इधर बहन ने फिर से जो है अपना हाथ बढ़ाया और दोबारा से स्वागत किया, तो वो बिशप जो है फिर से जो है झटका खाकर साइड पे गिर गए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का सामर्थ जो उस बहन में था उसके हाथ के द्वारा उस बिशप के ऊपर जा पड़ा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इतना सामर्थी है, वचनों के द्वारा जो है काम करता है। बिशप ने पूछा कि क्या कारण है कि इतना सामर्थ आपके अंदर है। उस बहन ने बताया, रोज प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर के वचन का मनन करती हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे तृप्त करता है, मेरे साथ बातचीत करता है और मेरी अंदर सामर्थ को भरता है। हालेलुया। यही कारण है कि मैं इस गुप्त जगह पर, इस अंडरग्राउंड जगह पर मैं जो है सेवकाई कर पा रही हूँ। बहुत से लोग आते हैं और इस परमेश्वर पर ईमान लाते हैं और सामर्थ को प्राप्त करते हैं, और मुझ में भी वही सामर्थ मौजूद है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम लोगों को, आप लोगों को आत्मिक रीति से तृप्त करेगा, वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वचनों के द्वारा आपकी आत्मा को जो है तृप्त करेगा। आपकी सारी मन की वेदनाओं को, व्याकुलताओं को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो है दूर करेगा। परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, वो जो है हमारी आत्मा के अंदर आने वाली सारी अकाल को जो है वो पूरा करेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, आज भी जीवित है और हमें आत्मिक रीति से तृप्त करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हमारे जीवन में आ रहे सब अकाल को परमेश्वर पूरा करेगा। भौतिक रीति से आने वाले सारे अकाल को, कमियों को वो पूरा करेगा। हमारी ज़रूरतों को, हमारे जीवन में यदि कर्जे हैं, पैसों की दिक्कतें हैं, कोई और दिक्कत है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हमें सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वही सच्चा प्रभु है। हमारे लिए इस संसार में आकर उसने कोड़े खाए, दुख सहा और कष्ट को सहा और क्रूस की मृत्यु सही। इस बात को हमें विश्वास करना है। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर का वचन है, धर्मी को वो कभी भूखा मरने नहीं देता। हमें उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यही नहीं, और लिखा है हमारी हड्डियों को, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यशायाह नबी की पुस्तक 98 का 11 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हमारी हड्डियों को हरी भरी करेगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी का हिसाब रखता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, कहता है कि हमारी हड्डी को हरी भरी करेगा। एक बार सेवकाई के दौरान एक परिवार में मैं गया था, जहाँ पर उस परिवार के पिता ने जो है पेड़ पर फांसी लगा के अपनी जान को दे दी। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। मैंने जब पूछा कि ये कैसे हो गया, तो उन्होंने बताया कि उनको जो है हड्डियों में जो सामर्थ होता है, बोन मैरो होता है, वो जो है सूख गया था। इस वजह से वो उनके शरीर में दर्द इतना था कि वो सह नहीं पाए और उन्होंने जो है पेड़ पे लटक के आत्महत्या कर ली। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमारी हड्डियों को हरी भरी करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब वो मृत्यु पे था, क्रूस की मृत्यु उसको मिली, जब जो है लिखा है भजन संहिता 22 का 17 में, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। इसके बारे में भविष्यवाणी भजन संहिता लिखने वाला करता है कि यीशु मसीह जब वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसकी हड्डियां जो है दिखने लगेंगी। वो जो है इतना मारा जाएगा, इतना जो है तड़पाया जाएगा, सताया जाएगा और जो है उसको क्रूस की मृत्यु होगी। हमें चंगाई कहाँ से मिलती है? उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उसके घावों के द्वारा। उसकी हड्डियां जो हैं दर्द को सही उसने, हालेलुया, पूरे दर्द को उसने सहा, हालेलुया। और जो है उसे यही नहीं, सैनिकों ने एक
ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें लहू और पानी निकला। हालेलुया। इतना सताव उसने सहा, उसके सर पर जो है कांटों का ताज रखा गया और बेंतों से उसे मारा गया और इतना तड़पाया गया, परेशान किया गया और उसके दोनों हाथों में कील गाड़ दिए गए और उसके पैरों में कील गाड़ दिया गया। इतना तड़पाने के बाद इतना दर्द सहता हुआ वो जो है क्रूस पे लटका हुआ था। हालेलुया। हमारे खातिर, आपकी और मेरे खातिर यीशु मसीह ने वो दर्द सहा ताकि हम लोग चंगे रह सकें। हमें चंगाई कहाँ से मिलती है? उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें मिलती है, उसके सताए जाने से हमें चंगाई मिलती है। इसको हमें विश्वास करना है। हालेलुया। उसके 5 घावों के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जब इस संसार में था उसने हर एक व्यक्ति को, मत्ती की पुस्तक 14:14 में लिखा है, उसने निकलकर एक भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने एक एक को चंगा किया। हालेलुया। सबको स्पर्श करके चंगा किया। लूका की पुस्तक 4:40 में लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। परमेश्वर ने हर एक को जो है स्पर्श करके चंगा किया। आज भी परमेश्वर का वो सामर्थ हमारे लिए मौजूद है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसका जो है हम लोगों को देख के वो तरस खा रहा है। हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर का तरस आपके लिए उपलब्ध। परमेश्वर आप लोगों पर तरस खाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी है। हालेलुया। इसी खातिर उसने निर्णय लिया कि वो संसार में अवतार ले और क्रूस के बलि के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार करे। हमें उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। उसने दर्द सहा, दुख सहा ताकि हम लोग चंगे रह सकें, हमारे जीवन में स्वस्थ और आनंद भरा हुआ हो। हालेलुया। स्वास्थ्य अच्छा हो और हम आनंदित रह सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही। बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। हमें उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। आज परमेश्वर सबको चंगा करेगा। जो भी ईमान लाएंगे उस पर, जो भी विश्वास करेंगे, उन सबको स्पर्श करके आज परमेश्वर चंगा करेगा, सबको स्वस्थ करेगा और आनंदित जीवन देगा। जैसा हमने आज के वचन में सुना, वैसा ही हम लोग इस बात को मान लें कि वो हमारे जीवन में लगातार नेतृत्व करता हुआ, हमारी अगुवाई करता हुआ, हमारे जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता हुआ, आशीष देता हुआ हमें चलेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। उसका वचन है कि हमें लगातार लिए चलेगा, हमारे सांसारिक और ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमारी हड्डियों को हरी भरी रखेगा। हालेलुया। यही नहीं कहा गया है, सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होंगे जिसका जल कभी सूखता नहीं। हम ऐसे बारी के समान होंगे जिसका जल सूखता नहीं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन व्यतीत करना। इन महामारी के दिनों में जब लोग परेशान हैं, हालेलुया, जब लोग जो हैं दिशा निर्देश के लिए परेशान हैं कि कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, मैं अगला कदम क्या उठाऊं, परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे लगातार लिए चलूँगा। वो हमें सलाह देगा। जब कभी भी हम परेशान होंगे, हमें पता नहीं होगा कि क्या कदम उठाना है, परमेश्वर हमारी साथ रहकर हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। हमें रास्ता दिखाएगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए आया है। विश्वास कीजिए और उस वचन को अपने लिए ले लीजिए। परमेश्वर का वचन है, तुझे लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। सदैव आपके साथ रहेगा। जब चेले परेशान थे, यीशु मसीह उनको छोड़कर स्वर्गारोहण करने पर था, तो यीशु मसीह ने कहा, हमेशा पृथ्वी के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूँगा। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमें परमेश्वर यीशु मसीह को ताकते हुए जीवन बिताना है। जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर के नेतृत्व, परमेश्वर का
सामर्थ हमारे पास आएगा, हमारी ज़रूरतें हमेशा हमें पूरा करेगा। इसलिए यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें चलाएगा। आइए हम आंखों को बंद करें, परमेश्वर की तरफ ताकें और प्रार्थना करें। परमेश्वर, तेरा जो वचन हमने सुना है ये अधिकाई से हमारे दिल में बसे। परमेश्वर अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। हर एक भाई बहन के जीवन में ये वचन परमेश्वर अधिकाई से बसे परमेश्वर, हालेलुया। सब लोग परमेश्वर, हालेलुया, तेरे पर भरोसा रख सकें, हालेलुया। ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रह कर। तू महान और सच्चा परमेश्वर है परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं विश्व भर के मानवता के लिए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति तेरे पर परमेश्वर ईमान लाए परमेश्वर, हालेलुया। सब लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। सबके जीवन में, सबके जीवन में तू काम कर परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के लिए परमेश्वर, भारत में परमेश्वर एक जागृति की लहर को भेज परमेश्वर। हर एक व्यक्ति सच को जान जाए और परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास कर सके, ऐसा तू अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। हर एक भाई बहन को आज जो ऑनलाइन जुड़ा है परमेश्वर, सबके दिल में तू काम कर परमेश्वर, हालेलुया। ये वचन जो हमने पढ़े हैं, हालेलुया, हमने सुना है परमेश्वर, हमारे दिल में अधिकाई से बसे परमेश्वर, हालेलुया। ये परमेश्वर वचन हमारे जीवन में लागू कर सकें, तू हमारी मदद कर परमेश्वर, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त प्रार्थना करते हैं जो बीमार है उनको तू स्पर्श कर, हालेलुया। इसी वक्त परमेश्वर तेरी उपस्थिति हर एक व्यक्ति अपने घरों में महसूस करने वाला हो जाए परमेश्वर। जिस उम्मीद से परमेश्वर आज ऑनलाइन जुड़ा है उनको तृप्त किया तूने, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके परमेश्वर तू ये साबित कर कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं भारत के शासकों के लिए परमेश्वर, परमेश्वर सब लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, हालेलुया। भारत में एक जागृति की लहर को भेज, हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो। आज ऑनलाइन जुड़े हुए हर एक भाई बहन को तू आशीष दे, सबको परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर। जो बेरोजगार है उनको नौकरी दे यीशु के नाम से। जिनका व्यापार परमेश्वर ठप पड़ा है परमेश्वर, उनको परमेश्वर सलाह दे कि वह कैसे परमेश्वर व्यापार को शुरू कर सकें परमेश्वर, हालेलुया। जो भी परमेश्वर तेरे परमेश्वर दिशा निर्देश के इंतजार में है परमेश्वर, उनको परमेश्वर दिशा निर्देश दे परमेश्वर, हालेलुया। तेरी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो जाएं, तेरी अगुवाई को महसूस करने वाले हो जाएं परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।